और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं आपको देना चाहता हूं। यहोजकेल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी, और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा, और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी, और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है तो परमेश्वर कहता, मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए, और पंजाब की कलीसिया के लिए, और इंडिया की कलीसिया के लिए, और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा वो ऐसा करेगा, लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है, जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर हमें एग्जाम्पल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। ये नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वहीं भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद, उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा, और लोग कहते थे ओछा ओछा, और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता, अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। ये वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा और लोग देखेंगे। और मैं आपको ये भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी, दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है। उनकी लाइफ को जाके स्टडी करो ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही। आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आप गोरे लोगों को, मोरक्कन को, आप बड़े लोगोों को, तुर्कियों को, आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आएंगे और खुदा के नाम की महिमा होगी। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक समय होता है आप परीक्षाओं से गुजरते हैं, एक समय होता है परमेश्वर फिर आपको फल देता है। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आपकी परीक्षा आपके पाप की वजह से ना हो, आपकी परीक्षा आपके बढ़ने के लिए हो, वो परमेश्वर की ओर से हो, शैतान की ओर से ना हो। अपने मन से बात करो धीरे धीरे शब्दों में कि आज से मैं परमेश्वर की जिम्मेवारी लूंगा और मैं खुदा के नाम को महिमा दूंगा। एक भी कर्म नहीं ऐसा करूंगा कि परमेश्वर के नाम को निंदा मिले। मैं और मेरा घराना हम मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आपका जो मन है वो परमेश्वर से लगा होना चाहिए। अगर आपका मन प्रभु से लगा हुआ है, जब आप चर्च में नहीं हैं, जस्ट अपने वर्क प्लेस पे हैं, कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं,
अगर आपके मन में हमेशा परमेश्वर के साथ आप जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा क्या गलत है और क्या सही है। मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। बाइबल कहती है जब आप पाप करते हैं छोटा सा, आपका विवेक निर्बल हो जाता है। आप छोटे छोटे पाप करते हैं ना, और ऐसे पाप करते हैं आपको मालूम होता है कि ये पाप है, धीरे धीरे वो पाप आपकी लाइफ में रेगुलर हो जाता है। अगर आपके शरीर को थकावट हो जाए एक दिन तो बहुत महसूस होती है, लेकिन जब लगातार वो चलती जाती है आप हैबिचुअल हो जाते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। जब एक व्यक्ति छोटे छोटे पाप करता है, आंखों का पाप, व्यभिचार, कुछ मोबाइल पे देख लिया, कुछ गलत काम कर लिया, उसका विवेक निर्बल हो जाता है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, तब अगर आप अपनी निर्बलता का इलाज ना करें तो आप मर जाते हैं। और जब विवेक मर जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर वो पाप भी करेगा उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। पता है क्यों? क्योंकि उसका विवेक मरा हुआ है। एक मरा हुआ बंदा इल्जाम नहीं लगा सकता। जब पाप कर करके विवेक को खत्म ही कर लिया, विवेक मार ही लिया, तो विवेक दोषी क्यों ठहराएगा फिर आपको? आप प्रभु में सही चल रहे होते हैं, आप कुछ गलत करते हैं, हल्का सा भी आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है। चाहे आप थोड़ा सा डांट भी नहीं किसी, आपके अंदर गिल्टी की भावना आती है, गिल्टी फील होता है। लेकिन कईयों को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने विवेक को निर्बल कर करके विवेक को मार चुके हैं, डेड कर चुके हैं, डेथ हो गई है विवेक की। अब वो कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि उनका विवेक उन्हें दोषी कहते हैं। विवेक दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है वचन तुम्हें दोषी ठहराता है, सिर्फ विवेक नहीं। अगर वचन तुम्हें दोषी ठहराता है तो तुम दोषी हो। अगर तुम्हारा विवेक मर ही चुका है तो वो तुम्हें दोषी कैसे ठहराएगा? क्योंकि तुमने उसे खत्म कर दिया है पाप कर करके। तो जब आप पहले स्टेप पे होते हैं और आपके अंदर गिल्टी आती है कि नहीं, ये मुझे गलत लग रहा है, ये थोड़ी सी चोरी, इनडायरेक्ट चोरी, ये चीजें, तभी उसको इलाज करना है, तभी अपने दुर्बलता का इलाज करना है। विवेक को तभी कमजोर होने से बचाना है और उसे मजबूत रखना है। क्योंकि विवेक जब कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे वो मर जाएगा, और जब मर जाएगा तुम कुछ भी कर लो, कत्ल भी कर दोगे, तुम कहोगे कोई बात नहीं, मूसा ने भी किया था। फिर तुम एग्जाम्पल्स ढूंढने लगोगे बाइबल में से, और तुम वचन का आसरा लेकर फिर गलत काम करोगे, क्योंकि तुम्हारा विवेक जो है वो मर चुका है। अपने विवेक को मरने नहीं देना, अपने अंदर वाले आदमी को मरने नहीं देना, और उसे कमजोर नहीं होने देना, उसे मजबूत रखना है। क्योंकि जब आपका विवेक सही होता है तब परमेश्वर आपके अंदर एक विश्वास का उत्पत्ति करता है। अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा काम आपको करना है कि ये मेरी लाइफ में हीलिंग होनी चाहिए, खुदावन ये मेरा बेटा बचना चाहिए, प्रभु ये मेरी बेटी मसीह में आनी चाहिए, प्रभु मेरा हस्बैंड मसीह में आना चाहिए, उसके लिए आपको संपूर्ण फेथ चाहिए कि आप प्रार्थना में बैठे, खुदावन मेरे हस्बैंड के दिल दिमाग रूह जिस्म जान पे अपना अधिकार कर। जितनी अंधकार की शक्तियां इसके जीवन में मैं डांटती हूं, यीशु के नाम में इसके जीवन को छोड़ के जाए। ये दलेरी कब आएगी? जब आपके अंदर विश्वास होगा कि यीशु के नाम में मैं सारे बंधन अपनी लाइफ के गरीबी के, हमारी लाइफ में जितने गरीबी के श्राप हैं मेरे परिवार पर, मैं सारे बंधन तोड़ता हूं, डांटता हूं यीशु के नाम में। ये दलेरी कैसे आएगी? जब विवेक ऊंचा होगा और विश्वास हाई होगा। जब आपका विवेक निर्बल नहीं होता और आप विवेक मजबूत होता है, आपको पता है आप किसी बात में दोषी नहीं। जब आपका विवेक सही होता है, आपका कनेक्शन प्रभु के साथ तार जुड़ी होती है। जब तार जुड़ी होती है, आप प्रभु आपसे बात करता है, आपको सुनाई देती है। निर्बल विवेक में जब प्रभु बात करता है तो कभी सुनाई देती है, कभी आधी सुनाई देती है, कभी अधूरी, कभी सुनाई देती है, कभी सुनाई देती नहीं है। जब विवेक मरा हुआ होता है तो परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के भी बात करे, आपको कभी मालूम नहीं होगा कि प्रभु क्या चाहता है। जब विवेक मजबूत होता है, उससे क्या होता है, आपका मन आपको दोषी नहीं पाता। आप जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो आपको एक हियाव होता है कि मैं जो मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल का जो विश्वास है आपके अंदर एक अजीब रीति का बन जाता है। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है, आपका विवेक हाई लेवल पे होता है, आप प्रेयर करते हैं और शैतान भागता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? अब आपको मालूम शैतान क्यों आपके विवेक को निर्बल करना चाहता है? ताकि आपका विश्वास कम हो, आपका कनेक्शन कंप्लीट ना हो, आपको प्रभु की आवाज सुनाई ना। आपको मालूम है एक बात, परमेश्वर हर एक जन से बात करता है। जरूरी नहीं वो आपसे कानों में बात करे, लेकिन वो हर एक जन से बात करता है। आपके सर्कमस्टेंसेस के द्वारा, वर्ड के द्वारा, आपके परमेश्वर के दास के द्वारा,
किसी भी माध्यम के द्वारा आपसे वो बात करता है, अगर आपका विवेक निर्बल नहीं है, अगर आपका विवेक मरा हुआ नहीं है, आप उसकी बात को झट समझ जाते हैं, चाहे वो 4 साल का बच्चा क्यों ना हो, कि ये बात मुझे परमेश्वर ने बोली है। क्योंकि आपका विवेक अगर मजबूत है तो परमेश्वर पत्थर को भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे को भी कर सकता है, आपके दास को कर सकता है। वो किसी भी चीज को आपको बताने के लिए और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और शैतान क्या करता है, वो आपको एक छोटा सा पाप देके आपके विवेक को निर्बल करता है और मार देता है, ताकि प्रभु चाहे चिल्लाए भी आपको कभी समझ नहीं आएगी प्रभु क्या चाहता है। अपने विवेक को जीवित रखें और फिर देखें ये जर्नी कितनी एक्साइटमेंट से भरी हुई है, आशीषों से भरी हुई है। सताव है लेकिन बरकतें बहुत बड़ी हैं, परीक्षा है लेकिन महिमा परीक्षा से कहीं अधिक बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, अनंत जीवन कहीं अधिक बड़ा है, जहां इस देश के, दुनिया के बड़े बड़े राजे वहां पहुंच नहीं पाएंगे, बड़ी बड़ी पदवियों के ऊपर बैठने वाले उस अनंत जीवन तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप और मैं पहुंच पाएंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है परमेश्वर का नाम महिमा देने की, उसके नाम को फैलाने की। आप फेल नहीं हो सकते। मैंने कहा आप फेल नहीं हो सकते।